आज लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से यमुना को लेकर दोनों सदन में इस विषय को पार्टी की तरफ से उठाया गया, हमारी संस्कृति की प्रतीक है गंगा और यमुना, और आज इस नदी को नाले में बदल दिया गया है। इस विषय को लेकर एक पदयात्रा हो रही है जो दिल्ली में दस्तक दे रही है, और उनके प्रतिनिधि विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी से और पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं से मिले थे, और उस दिन ही पार्टी ने कहा था कि इस विषय को हम पार्लियामेंट में उठाएंगे। सुषमा जी ने लोकसभा में, जो खुद ब्रज से आती हैं, उन्होंने किस तरह से यमुना का जल दूषित हुआ है और उससे किस तरह वहाँ पर खासकर दिल्ली में जो 22 किलोमीटर है उसमें 70% प्रदूषण दिल्ली से होता है। इस विषय को ज़ोरदार तरीके से उठाया और सुषमा जी ने कहा कि ये नदी अगर अमेठी और रायबरेली होकर गुजरती तो ज़रूर इसकी चिंता सरकार कर लेती, लेकिन इसकी कोई चिंता सरकार नहीं कर रही। हज़ारों करोड़ रुपए इसमें सफाई के नाम पर सरकार ने उड़ा दिए हैं, लेकिन इसमें कोई लाभ अभी तक नहीं हुआ है। राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के उपनेता रविशंकर प्रसाद जी ने इस विषय को उठाया, और दोनों सदनों में ज़ोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को उठाया है। सुषमा जी का पूरा भाषण और रवि जी का आपको मेल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि सरकार के पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस सरकार के पास इच्छा शक्ति की कमी है, और आज जो लोग आंदोलित हो रहे हैं, लोग सड़क पर उतर रहे हैं, इस सरकार ने गंगा यमुना दोनों नदी की चिंता छोड़ दी है, और जहां हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं उसको भी इस सरकार ने प्रदूषित कर दिया। इसको लेकर जब चर्चा हुई थी पिछली बार गंगा नदी पर चर्चा हुई थी, तो उस पर पूरे देश के सांसद एक थे, एकजुट थे। जात धर्म से ऊपर उठकर सबने एक स्वर में अपनी बातें कही थी। आज भी पूरा सदन एक था, और स्पीकर साहिबा ने भी अपनी तरफ से चिंता व्यक्त की। सरकार ने भी एक रटा रटाया जवाब दिया है जो सांसदों को संतुष्ट नहीं कर पाया। हम सरकार से मांग करते हैं कि एक श्वेत पत्र लाए, और देश जानना चाहता है कि सरकार कब तक सोई रहेगी। सुषमा जी ने एक विषय उसमें और जोड़ा कि जो हथनी कुंड से पानी छोड़ा जाता है उसमें यमुना की धारा अविरल रहे, निर्मल रहे। इसके लिए हथनी कुंड पे जो पानी रोका जाता है उस पानी की जगह पूरे दिल्ली का नाला उसमें शामिल हो जाता है, तो उसके अंदर प्रदूषण नहीं होना चाहिए। उसको रोकने के सरकार को उपाय बताने चाहिए। आगे भी इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस विषय को उठाती रहेगी, और जो पदयात्रा चल रही, जो अभियान चल रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी पूर्ण समर्थन करती है। इसलिए हमने इसको सदन में उठाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।